न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एकता। आज खबरों के पोस्टमार्टम में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पे मची भगदड़ पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं थर्ड आई न्यूज के संपादक मिस्टर प्रमोद तिवारी। चलिए हम उनसे जानते हैं कि आज कांग्रेस में जो हो रहा है उस पर वो क्या सोचते हैं। जी सर। तो सर हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो ये कांग्रेस में भगदड़ मची है इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की ये भगदड़ मैं समझता हूँ तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस में कई कारण है जिससे कि एक तरह की राज्य की कांग्रेस में, प्रांतीय कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। पहला कारण तो जो चुनाव के जो परिणाम थे वो कांग्रेस के आशा के अनुरूप नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि परिणाम काफ़ी बेहतर आएंगे, हंग असेंबली भी हो सकती है। अपने विधायकों को वो लोग रिजोर्ट में लेके गए थे, कहीं बाहर भी लेकर गए थे, पर परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आए। खासकर ऊपरी असम में कांग्रेस को बहुत सेटबैक का सामना करना पड़ा। निचली असम में एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन के चलते कांग्रेस को फिर भी ठीक ठाक सीट मिल गई। 29 सीटें कांग्रेस को मिली, 16 एआईयूडीएफ को मिली और उनके जो तीसरे पार्टनर थे बीपीएफ को 4 सीटें मिली। किंतु ऊपरी असम में कांग्रेस का एक तरफ से देखा जाए तो सुपड़ा साफ हो गया। उसके चलते ऊपरी असम में जो कांग्रेस के नेता थे, जो विधायक है, उनमें काफ़ी असंतोष है। उन्हें अपना राजनीतिक कैरियर अनिश्चितताओं भरा लग रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भविष्य की दिशा क्या होगी। दूसरा कारण ये है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले 2 चुनावों से जितना अच्छा होना चाहिए था, जो कांग्रेस की यहाँ पर मजबूती थी, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। उसके बावजूद जहां एकता का प्रदर्शन होना चाहिए था, कांग्रेस आज भी कई धड़ों में बटी हुई है। जिन अध्यक्ष महोदय जिन्होंने चुनाव के बाद में त्यागपत्र दे दिया, रिपुन बोरा का एक गुट है। विधानसभा में जो पहले कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे, देवव्रत सैकिया का एक ग्रुप है। तरुण गोगोई के साहबजादे गौरव गोगोई का एक ग्रुप है। प्रद्युत बरदोले एक और ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। दक्षिण में बराक घाटी में सुष्मिता देव का ग्रुप है। रकीबुल हुसैन तो पहले से ही एक छत्रप है ही। तो इस तरह कई धड़ों में पार्टी बटी हुई है और किसी भी नेता को, कांग्रेस की एक खास संस्कृति है कि किसी भी नेता को पार्टी में बने रहने के लिए किसी एक धड़े के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई करना ही होगा। इसके चलते काफ़ी उथल पुथल सी कांग्रेस में मची हुई है और उसी का परिणाम है कि आज चाय बागान के कद्दावर नेता रूपज्योति कुर्मी न केवल पार्टी उन्होंने छोड़ दी बल्कि विधानसभा की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इतना ही अगर काफ़ी नहीं था, उनके साथ ही जूरी शर्मा बोरदले ने न केवल इस्तीफा दिया अपने पद से, बल्कि पूरे के पूरे गुवाहाटी में जो कांग्रेस का एक संगठन था, संगठन को अपने साथ लेकर चली गई। अब सवाल ये उठता है कि ऊपरी असम के नेताओं में इतनी अनिश्चितता क्यों है? अनिश्चितता का कारण यह है कि ऊपरी असम में कांग्रेस के करने के लिए कुछ बहुत रहा नहीं है। पहले कांग्रेस ऊपरी असम में कुली और चाय बागानियों के बल पर चुनाव जीता करती थी। उसका एक असम में उसका एक समीकरण हुआ करता था कि अली कुली। अब चाय बागान के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी वेलफेयर स्कीम्स चाय बागान के लिए दी है, तरह तरह की योजनाएं उनके उत्थान के लिए लेकर आई है कि चाय बागान का वोट अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता दिख रहा है। दूसरी ओर चाय बागान के अलावा ऊपरी असम में जो वोटर है वो मूलतः इंडिजिनस एसएमएस पीपल है। वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने वोट दिया। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से किसी कारण से नाराज थे, उन्होंने नई नवेली एजेपी को वोट दिया, असम जातीय परिषद को वोट दिया। कांग्रेस को वहां वोट नहीं मिला। कांग्रेस को वोट मिला मध्य असम में, निचले असम में, और थोड़े बहुत वोट उनको मिले बराक घाटी से। ये बात अब मान के चलनी होगी कांग्रेस के नेतृत्व को भी कि ऊपरी असम में जो एक वोटों का जो पोलराइजेशन होता है, जो ध्रुवीकरण होता है, वो टोटल एंड कंप्लीट हो चुका है। ऊपरी असम में आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि जब भी जंग होगी, जो भी लड़ाई होगी, वो भारतीय जनता पार्टी और जो रीजनल डिस्पेंसन जो है, इस बार एजेपी के साथ में भी हो सकता है कि अगली बार उनके साथ में और कोई छोटे दल आ जाए। तो ऊपरी असम में भारतीय जनता पार्टी बनाम रीजनल फोर्सेज, निचले असम में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस और एआईयूडीएफ, इस तरह। और यही दक्षिण में भी होने वाला बराक घाटी में भी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी और दूसरी तरफ कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी। क्योंकि निचले असम और मध्य असम और दक्षिणी असम, बराक घाटी में मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। कई कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां 50% मुस्लिम है, 40% मुस्लिम है। कई कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है कि जहां मुस्लिम प्रत्यक्ष रूप से चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। कई ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज है जहां प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। तो निचले असम में
आने वाले चुनाव में जो भी फाइट होगी वो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ एआईयूडीएफ और कांग्रेस, और ऊपरी असम में एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ एजेपी या अन्य कोई रीजनल पॉलिटिकल डिस्पेंशन। अब हुआ यह है कि ऊपरी असम के कांग्रेस के जो छत्रप थे, कांग्रेस के जो नेता थे, कुछ तो चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अजंता नियोग ने आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बाकी जो नहीं आए हैं उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। तो मोटे तौर पर दो कारण समझ में आ रहे हैं कांग्रेस में भगदड़ के। एक तो संगठन के स्तर के ऊपर असंतोष, दूसरा ऊपरी असम के लोग ज्यादातर आप देखेंगे कि पार्टी पाला बदलेंगे, क्योंकि ऊपरी असम में उन्हें अब कांग्रेस में रहते हुए राजनीति की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। तीसरा एक बड़ा कारण और है कि जो आमतौर पर देखा जाता है कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनमें अगर क्षेत्रीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर के ऊपर कोई भी असंतोष होता है तो केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप करके असंतोष को दबा देता है। कांग्रेस की बुरी अवस्था इसलिए भी है कि पिछले चुनाव के बाद में राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद अभी तक पार्टी नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। G23 के कई नेता जो कांग्रेस के पुराने नेता वो बोल रहे हैं कि पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, पर वो परिवर्तन होता सतह पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो भी एक कारण है कि असंतोष तो है ही, उन्हें लग रहा है कि इस असंतोष को दबाने के लिए केंद्र की ओर से जो एक प्रयास होने चाहिए थे, जो उनकी तरफ से पहल की जानी चाहिए थी, वो पहल भी नदारद है। तो जो लोग वहां अंधकार में भविष्य देख रहे हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तीसरी एक बड़ी बात और है, वो ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की असम में कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के हाथों में है। हिमंत बिस्व शर्मा 15 वर्ष तक गोगोई मंत्रिमंडल में नंबर 2 की हैसियत से उन्होंने काम किया। उसके पहले से वो कांग्रेस में रहे हैं, तो कांग्रेस के नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे नेताओं के साथ में उनके एक बड़े घनिष्ठ और मधुर संबंध है। पार्टी छोड़ने के पहले कोई भी नेता जो पार्टी छोड़ेगा, खासकर विधायक का पद छोड़ेगा, तो वो कम से कम एक आश्वस्त होना चाहेगा अपने भविष्य को लेकर। मुझे लगता है कि ये आश्वस्ति के ये भाव हिमंत बिस्व शर्मा के दिसपुर में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे रहने से उन्हें मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। जी, तो इसी से रिलेटेड मैं एक और सवाल करती हूँ आपसे कि जैसा कि आप देख रहे हैं कोई भी ये होता है कि एक दल छोड़ता है जब, तो दूसरे दल में शामिल होता है, तो आपको क्या लगता है क्या ये भाजपा को ज्वाइन करेंगे? नहीं, ये तो सीधी सी बात है कि ऊपरी असम में जब उनके पास में दूसरा विकल्प ही नहीं है, ऊपरी असम की पूरी राजनीति का ध्रुवीकरण हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद और क्षेत्रीयतावाद का एक कॉकटेल असम की जनता के सामने रखा है, जो कि जनता को पसंद भी आ रहा है। दूसरी तरफ उग्र क्षेत्रीयतावादी ताकतें हैं, धूर क्षेत्रीयतावादी ताकतें हैं, जो कि राष्ट्रवाद को तो मानती है पर वो कहती है कि असम फर्स्ट। जी, तो वहां झगड़ा, वहां राजनीतिक रस्साकसी इन दो ताकतों के बीच में ही होनी है। कांग्रेस का वहां जनाधार जो है लगातार सिकुड़ते चला जा रहा है। जी, हालांकि इस बार के चुनाव में कांग्रेस जो मित्र जुट था और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो एनडीए था, वोट प्रतिशत में ज्यादा फर्क नहीं था, 1% का भी फर्क नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को जहां 44.52% वोट मिले, वहीं जो कांग्रेस वाली अगुवाई वाला जो मित्र जुट था उसको 43.68% वोट मिले। तो 1% से भी कम वोटों का फर्क था। किंतु 1% से कम वोटों का जो फर्क था, वो वोट इतने उनको मिले किंतु वो सीटों में ट्रांसलेट नहीं हो पाए। उसका कारण यह था कि अल्पसंख्यक जो है असम में आबादी का 35% अवश्य है, किंतु 11 जिले ही ऐसे हैं 26 में से जिनमें वो अपने दम पर किसी भी कैंडिडेट को जिता सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूंगा कि एक कैंडिडेट अगर 60,000 वोटों के मत से जीतता है तो पार्टी का प्रतिशत तो बढ़ गया, किंतु एक ही सीट के ऊपर उसको 60,000 ज्यादा मत मिल गए। अगर 5-5 हजार मतों के अंतराल से वो पार्टी 10 सीटें जीतती तो वोटों का फर्क तो 50,000 का ही पड़ता, पर उसके हिस्से में आती 10 सीटें। तो इसीलिए निचले असम में एक तरफा वोट पड़े हैं एआईयूडीएफ और कांग्रेस के पक्ष में, जहां पर अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं, और ऊपरी असम में भाजपा को वोट मिले हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, खास करके जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको लेकर, और उनका जो एक वादा था कि 6 जनगोष्ठियों को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा 5 वर्षों में, सरकार में रहने के बाद भी वो काम नहीं हो पाया। इसलिए भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी से किसी कारण नाराज थे उन्होंने एजेपी को वोट दिया। कांग्रेस का हालांकि आज की तारीख में मानना है कि वो वोट अदरवाइज उनको मिलते जो कि एजेपी को शिफ्ट हो गए, पर यह बात लब्बो लुआ भी है कि ऊपरी असम में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तो वहां के जो भी नेता है उनको एक ही ठोर दिखाई पड़ती है मेरे ख्याल में आज की तारीख में, कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। और इसमें उनको सुविधा हो रही है, जब सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे
जी। वो एजीपी से आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया था। मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनके साथ में एक संबंध स्थापित करने में वो उतने सहज नहीं महसूस कर रहे थे, और वोटों का पोलराइजेशन भी जो मैं कह रहा हूं कि अब कंप्लीट हो गया, उस तब तक कंप्लीट नहीं हुआ था। हेमंत बिस्व शर्मा चूंकि जमीन से जुड़े हुए नेता है, हर कार्यकर्ता को, हर नेता को, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को, हर नेता को, हर छोटे बड़े गुट के छत्रप को वो जानते हैं, उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन है। तो आज की तारीख में कांग्रेस के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को रुख करते हैं तो पहले से कहीं ज्यादा वो सहज महसूस करेंगे, आश्वस्ति के भाव उनमें आएंगे। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में इतना असंतोष फैला हुआ है, तो अभी क्या लगता है आपको कि और भी कोई नेता है जो पार्टी छोड़ सकते हैं? नहीं, मैंने पहले ही कहा था ना, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे नाम में नहीं लेना चाहूंगा, मेरी जानकारी में भी ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाने की जुगत भिड़ा रहे हैं। कोई भी नेता किसी पार्टी में जाता है तो हम अखबारों की सुर्खियां बनती है कि अमुक नेता ने दूसरी पार्टी का दामन थामा, इतने समर्थकों के साथ में। पंकज बोरगोरा ने चिरगट न मिलने के ऊपर पार्टी छोड़ दी थी। मेरी जानकारी जहां तक है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं, पर अकेले नहीं जा सकते, उनको भी कुछ समर्थक चाहिए और समर्थकों की एक फौज जुटाकर, क्योंकि आज जो जितने समर्थकों के साथ लेकर जाएगा, सामने वाली पार्टी जो पार्टी उन्हें ग्रहण कर रही है वहां पर उसकी, क्योंकि नंबर का खेल है डेमोक्रेसी पूरी, तो वहां पर उसकी उतनी ही पहुंच होगी, पूछ होगी वहां पर। तो बहुत से नेता ऐसे कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी से नाता जोड़ना चाहते हैं, खासकर ऊपरी असम के, मध्य असम के भी है, गुवाहाटी के भी है, सारे तरह के हैं। दक्षिण में जो यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि दक्षिण में जो कांग्रेस के बराक घाटी में जो बड़े छत्रप है वो भी भारतीय जनता, गौतम राय आ ही गए हैं, अब एक दो जो बचे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से नाता जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहां भी फाइट 1 to 1 है। जी, तो जैसा कि अभी देख रहे हैं कि सब पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, तो जैसे कि भाजपा में है ऑलरेडी, पहले से ही उसमें उसके जो पुराने जो सदस्य थे, जो नेता हैं, क्या आपको लगता है कि उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा जो नए लोग जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये रस्साकसी तो किसी भी पार्टी में कोई नया आदमी जाता है तो एक तकलीफ तो जो पहले से पार्टी कर रहे हैं उनको होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये तकलीफ ज्यादा इसलिए होती है कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी बेस्ड, एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के चलते वो जो कैडर है, जिसने बचपन से जिंदगी की शुरुआत से, जब उन्होंने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, दरी बिछाकर और पोस्टर लगाकर, वो मुंह ताकते रह गए और ऊपर से पैराशूट से उतर कर जो लोग आए हैं वो नेता मंत्री बन गए, तो उनमें खींच का उठना, असंतोष होना और उनमें एक पार्टी के प्रति विरक्ति का भाव आना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में रस्साकसी केवल असम में नहीं, दूसरे राज्यों में भी चल रही है। बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से चुनाव लड़ रही थी, उनके साथ जितने भी नेता थे उसमें अधिकतर या तो पुराने सीपीएम की पृष्ठभूमि के थे, कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि के थे, या फिर वो टीएमसी से आए थे। असम में भी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। पहले जो मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें जातीय नायक भी कहा जाता था, वो असम गण परिषद से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। आज जो हमारे मुख्यमंत्री है काफी प्रतापी है, दिल्ली में भी उनका रुतबा है, असम में भी उनकी धमक और ठसक दोनों है, पर वो भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लोग आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए हैं, जो विचार के कारण भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो संघ की पृष्ठभूमि के हैं, जो पुराने लोग हैं, जो जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में अटल अडवाणी जी के टाइम पर आए थे, वो लोग आज अपने आप को निश्चित रूप से दरकिनार और ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो इतना चला चर्चा, ये जो चर्चा चली है, इसमें हमारी बहुत सी चीजें क्लियर हुई हैं, बहुत सी चीजें साफ हुई हैं। तो आगे धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, थर्ड आई न्यूज से जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए थर्ड आई न्यूज।